जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो भी कब्जाधारी है उसकी अब खैर नहीं है। जिस भी संपत्ति के ऊपर वो कब्जा करके रखा है तो उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। और जितने दिन तक वो कब्जा करके रखा है तो उसका पैसा भी जो संपत्ति के मालिक है, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके रखा है, उनको देना पड़ेगा। और फ्यूचर के अंदर वो कभी भी उस संपत्ति के ऊपर दोबारा से कब्जा भी नहीं कर सकेगा। तो ऐसा ही मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट कानून बताने वाला हूं। इसकी सहायता से आप तुरंत जल्दी से जल्दी कब्जे को हटवा सकते हैं और बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यानी कि कब्जाधारी के पास में अब कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, वो थरथर कांपेगा, वो अपने जो भी हथियार है उनको छोड़ देगा और अपनी सारी हार को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। कब्जा छोड़ने सिवाय उसके पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा कानून है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अब तक जो भी आपने वीडियो वगैरह देखे हैं तो उनका कोई भी ये कानून इस वीडियो के अंदर नहीं है। बिल्कुल लेटेस्ट और नया कानून आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जो भी दबंग व्यक्ति होता है उसकी एक पहुंच होती है, एक उसका पावर होता है। और वो क्या करता है कि अपने पावर के दम पे, जैसे उसकी पॉलिटिक्स में पावर होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में पावर होती है, कोर्ट के अंदर पावर होती है, उसके पास में पैसा भी होता है, तो वो सभी की मिली भगत से किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है, दबंगाई दिखाता है, बलपूर्वक कब्जा कर लेता है और उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता है। जो भी जिसकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, अगर वो कब्जे को छुड़वाने के लिए जाते हैं तो हर जगह पे उसकी पहुंच होती है, उसकी पकड़ होती है। इस वजह से उनको सफलता नहीं मिल पाती है और कब्जाधारी उस संपत्ति को अपनी बना लेता है, परमानेंटली उसका मालिक बन जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसा कानून बताऊंगा, इसकी सहायता से चाहे उस कब्जेधारी की कितनी भी बड़ी पहुंच क्यों ना हो, कितना भी बड़ा चाहे उसके पास में पावर क्यों ना हो, चाहे कितना भी पैसा उसके पास में क्यों ना हो, किसी की भी अब नहीं चलने वाली है इस कानून के सामने। और जरूर अब कब्जा हटके रहेगा। और जितने दिन तक उसने कब्जा किया है तो उसका पैसा भी संपत्ति के मालिक को देना पड़ेगा और फ्यूचर के अंदर वो कभी भी कब्जा नहीं कर सकेगा। ये ऐसा कानून है। और मैं आपको दो प्रोसीजर बताऊंगा, एक भी नहीं दो प्रोसीजर बताने वाला हूं। एक तो सिविल प्रोसीजर बताऊंगा और दूसरा बताऊंगा मैं आपको क्रिमिनल प्रोसीजर। तो दोनों के तहत आपको सफलता मिलने वाली है। तो सिविल प्रोसीजर के तहत तो आपको क्या करना है, सिविल कोर्ट के अंदर जाना है, जो भी संपत्ति आपकी है उससे रिलेटेड आपको वहां पे एक अच्छा एडवोकेट करना है, उनको अपने केस के बारे में बताना है और वहां पे अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने के लिए दोबारा से वो कब्जाधारी कब्जा ना कर सके और जितने दिन तक उसने कब्जा किया है उसका मुआवजा भी आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको सूट फॉर पोजेशन, एविक्शन, परमानेंट इंजेक्शन और रिकवरी ऑफ डैमेजेस का केस फाइल करना पड़ेगा। तो इन सभी के सिविल कोर्ट के अंदर आपको सूट फाइल करने हैं और एक साथ ही फाइल करने हैं, अलग अलग फाइल नहीं करने हैं। एक साथ अगर आप फाइल करेंगे तो सब तरह का आपको फायदा मिल जाएगा, यानी कि कब्जा भी हट जाएगा। फ्यूचर के अंदर कभी भी आपकी संपत्ति पर फिर से कब्जा नहीं कर सकेगा और जितने दिन तक उसने कब्जा किया है उसका मुआवजा भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कानून है, ये सिविल प्रोसीजर है। और सिविल प्रोसीजर के तहत आपको सिविल सूट कोर्ट के अंदर फाइल करना है, सिविल कोर्ट के अंदर फाइल करना है। तो ये तो हो गया सिविल प्रोसीजर। इससे आपको एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। पहले आपको स्टे मिल जाएगा जिससे वो भी हट जाएगा और आगे भी वो कब्जा नहीं कर सकेगा, या फिर उस संपत्ति के ऊपर वो किसी भी तरीके का निर्माण भी नहीं कर सकेगा। जैसे अगर उसने किसी जमीन के ऊपर कब्जा किया है, उसके ऊपर वो किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन निर्माण वगैरह नहीं कर सकेगा, फिर उसको उस संपत्ति से हटा दिया जाएगा और जितने दिन तक कब्जा किया है वो मुआवजा भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो है सिविल केस के फायदे। अब दूसरा प्रोसीजर मैं आपको क्रिमिनल प्रोसीजर बताने वाला हूं कि जो भी कब्जाधारी है उसके खिलाफ आप क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं, यानी कि आपराधिक कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। जैसे वो कब्जाधारी जबरदस्ती पूर्वक यानी कि बलपूर्वक किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा करना चाहता है, फिर कब्जा कर चुका है, तो उसके खिलाफ आप क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा डाल सकते हैं कि जबरदस्ती पूर्वक इस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रहा है, कब्जा कर चुका है। तो ये कार्रवाई आपको जो नया कानून आया है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 329(3) के तहत करना है, यानी कि 329 सब क्लोज 3 के तहत करना है। तो इसकी आप FIR भी करवा सकते हैं, फिर कोर्ट से क्रिमिनल कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है कब्जे को हटवाने का, जिससे उस कब्जाधारी के ऊपर तुरंत एक्शन होगा। और ये धारा जब काम करेगी तो उसको हर हाल के अंदर कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा और उसको जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, दोनों ही प्रोसीजर सिविल और क्रिमिनल बहुत ही अच्छे प्रोसीजर है। इनके माध्यम से अगर आप उस कब्जाधारी के ऊपर मुकदमा डालते हैं तो डेफिनेटली 101% कब्जा हटेगा ही, इसमें कोई भी शक और गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों, इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं।
अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।